एक बार की बात है, एक महात्मा जी अपने सभी शिष्यों को रोज ज्ञान देते थे और सभी शिष्य महात्मा जी की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनते थे। इन्हीं सभी शिष्यों में से दो शिष्य बड़े अनोखे थे, जिसमें एक का नाम कर्मठ तथा दूसरे का नाम भाग्यवान था। एक दिन कर्मठ व भाग्यवान में आपस में एक दूसरे में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों के बीच बहस होने की वजह थी, कर्मठ भाग्यवान से कहता था कि कर्म बड़ा होता है और भाग्यवान कर्मठ से कहता था कि भाग्य बड़ा होता है। दोनों में थोड़ी देर बहस होने के बाद दोनों ने गुरुजी से इस प्रश्न को हल कराने का निर्णय लिया। इस बात से दोनों सहमत होने के बाद दोनों सीधा चलकर गुरुजी के पास आ गए और गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी हमें हमारे प्रश्न का जवाब देकर इस परेशानी को दूर करो। गुरुजी ने कहा, शिष्य कैसी परेशानी, पहले मुझको बताओ तो। दोनों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है, बताइए। गुरुजी कुछ नहीं बोले और चुप रहकर दोनों से कहने लगे, मेरे साथ चलो। इतना कहते ही दोनों शिष्य गुरुजी के साथ चल दिए और गुरुजी उन दोनों को एक दूसरे आश्रम में ले गए, जो आश्रम उन्होंने आज तक नहीं देखा था। दोनों शिष्यों को गुरुजी आश्रम के अंदर ले गए। तभी शिष्यों ने गुरुजी से एक बार फिर दोबारा उस प्रश्न के बारे में पूछा। गुरुजी आपने हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। गुरुजी ने कहा, समय आने पर बता दूंगा। अब दोनों शिष्य हैरान थे। इतना कहकर गुरुजी उन दोनों शिष्यों को बंद कर चले गए। अब तो दोनों शिष्य और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए। दोनों शिष्य गुरुजी के जाने के बाद उनका इंतजार करने लगे। धीरे धीरे 1 घंटा हो गया और फिर धीरे धीरे 2 घंटे, 5 घंटे और फिर धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात भी हो गई। अब दोनों और ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए और फिर अब शिष्यों की भूख भी बढ़ने लगी। दोनों को भूख लगने लगी और भाग्यवान हाथ पे हाथ धरा बैठा था, लेकिन कर्मठ जो थे उन्होंने कर्म करना शुरू कर दिया। कमरे में अंधेरा होने के कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कर्मठ ने कर्म करना नहीं छोड़ा। थोड़ी देर ताका झाकी करने के बाद कर्मठ ने एक चने की पोटली आखिर ढूंढ ही ली। कर्मठ को मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसे भोजन की थाली भरी मिल गई। उसने चने खाकर अपने पेट की आग को बुझा लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया, लेकिन भाग्यवान हाथ पे हाथ धरा अभी भी बैठा हुआ था। कैसे भी करके दोनों उस कमरे से बाहर आ गए और सीधा गुरुजी के पास चलकर पहुंच गए। गुरुजी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और उनसे कहने लगे, गुरुजी आज हमारी आंखें खुल गई और आपने हमारी आंखें खोल दी। अब हमें पता चल गया कि कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। तो गुरुजी ने कहा कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कभी भी हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। जीवन में जितना ज़्यादा हो सके कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म करने से ही सफलता मिलती है। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं वे असफल हो जाते हैं और जो लोग कर्म करते रहते हैं वो सफल हो जाते हैं। अगर आपको कर्मठ और भाग्यवान की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर भेजना।